कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था भारतीय संख्यांकन पद्धति और इंट्रोडक्शन वीडियो थी जो आप लोगों ने देख ली होगी, उम्मीद है। अभी हम उसी को आगे एलाबोरेट करेंगे और सिक्स्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट आज हम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रिक्त स्थान भरें कहने का मतलब जो ये आपको ब्लैंक दिख रहे हैं यहाँ फिल करना क्या आएगा। यहाँ देखो ये है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। पूछना चाह रहा कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो इसको सोल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 लाख, आप इस 1 लाख को देखो हम इस तरह लिखते हैं अपने नंबर्स को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह लिखते हैं। तो हम 1 लाख को कैसे लिखेंगे यहाँ इसमें, तो इस यहाँ 1 लिख दिया, 1, फिर 0 0 0 0 0, और हम ना यहाँ पे कोमा भी डाल देते हैं। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हम कोमा डालते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा डालते हैं। ठीक है, ये 1 लाख हो गया इस तरह। फिर इसने क्या बोला है 10,000, तो आप 10,000 और लिख लो यहाँ, तो 10,000 इस तरह लिखोगे आप 10,000। ठीक है, ये 10,000 लिख दिया आप लोगों ने। अभी इसने पूछा भाई 1 लाख, ये 1 लाख है और ये 10,000, यानी कि 1 लाख के लिए कितने 10,000 की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखो कहने का मतलब ये है, ये 10,000 है और ये 1 लाख है। अगर इस 10,000 को 1 लाख बनाना है तो यहाँ कितनी जीरो, पहले यहाँ जीरो काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ जीरो काउंट करें 1 2 3 4, यहाँ 4 जीरो हैं, यहाँ 5 जीरो हैं, तो आपने यहाँ 5 जीरो बनानी है। तो यहाँ 5 जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें 1 जीरो ऐड करनी होगी। तो 1 जीरो ऐड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, डायरेक्ट 1 जीरो ऐड कर दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है। तो 1 जीरो अगर ऐड करना है आप लोगों ने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ। 10 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो क्या होगा 100। फिर मान लिया 100 है और 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा फिर 1000। मान लिया 1000 है, फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 10,000। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ 1 जीरो थी और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो होगी यहाँ पे, यहाँ 2 जीरो थी, यहाँ 1 जीरो से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया, यानी कि 3 जीरो। यहाँ 3 जीरो थी, 10 से मल्टीप्लाई किया 4 जीरो। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें 1 जीरो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ भी इसी तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही आप 10 से mल्टीप्लाई करोगे इसमें जीरो कितनी आ जाएंगी, 5 जीरो हो जाएंगी। और अगर 5 जीरो होगी तो 5 जीरो मतलब 1 के बाद अगर 5 जीरो तो इसका मतलब वो 1 लाख है। अगर वो 1 लाख है तो इसका मतलब 10,000, कितने 10,000 की ज़रूरत है 10। 1 लाख बनाने के लिए आपको कितने 10,000 की ज़रूरत है 10, तो यहाँ लिख दोगे 10,000। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 10,000 की ज़रूरत होगी। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, सी पार्ट। 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। तो कहने का मतलब है भाई 1 करोड़ में कितने 10 लाख की ज़रूरत होगी। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख की ज़रूरत होगी वो हम अभी बता देते हैं। 1 करोड़ लिख लो आप ऐसे ही, 1 करोड़ लिख दिया आप लोगों ने। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने 1 करोड़ लिख दिया। ठीक है, ये 1 करोड़ है। फिर यहाँ क्या लिखा है 10 लाख। अब आप 10 लाख भी लिख लो, 10 लाख इस तरह। ठीक है, ये आपने 10 लाख लिख दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाई इस 10 लाख को 1 करोड़ बनाना है, यानी कि यहाँ जीरो काउंट कर लो, पहले क्वेश्चन की तरह जीरो काउंट कर लो, यहाँ भी जीरो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। तो इन 6 जीरो को 7 जीरो बनानी, तो 7 जीरो बनाने के लिए सीधा से 10 से मल्टीप्लाई करो, 7 जीरो होगी। तो बस यहाँ क्या होगा, अब आप यहाँ भी क्या आगा आंसर 10, यानी कि 10 लाख की ज़रूरत होगी किसके लिए 1 करोड़ के लिए।
10। ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन है अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखना है, ठीक है। तो ये ए पार्ट देखो, ये क्या है, 73,75,307, 73,75,307। तो आप देखो भाई, एक बार हम इसको नंबर को लिखते हैं। 73 लाख को कैसे लिखोगे आप, लाख वाली फैमिली यहाँ है तो यहाँ 73 लाख लिखो, 73 ऐसे लिखते हैं तो ये हो गया 73 लाख। 75,000, फिर ये 1000 वाली फैमिली है तो यहाँ लिख दिया 75,000, ठीक है। 307, फिर ये 100 वाली फैमिली आ गई 307, इस तरह लिख दिया आपने। अब बोल रहा है अल्प विराम लिखो, अल्प विराम लगाओ। तो मैंने बताया आप लोगों को भाई अल्प विराम कैसे लगाते हैं। राइट साइड से, इंडियन सिस्टम में राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के पहला अल्प विराम लगता है। पहला अल्प विराम यहाँ आएगा, दूसरा अल्प विराम फिर 2-2 छोड़ के, 2-2 नंबर छोड़ के, ठीक है, 2 डिजिट छोड़ के, सॉरी, ठीक है, ऐसे अल्प विराम लगा दिया। ये 1000 वाली फैमिली, ये लाख वाली फैमिली, अगर यहाँ कुछ होता तो फिर हम ये करोड़ वाली फैमिली पे भी लगा देते, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ही आपका हमने लिख दिया, अल्प विराम भी लगा दिए और संख्याओं को भी लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अभी ओके, अभी ठीक है, हमने ये लिख दिया और अभी इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। ये 73 लाख, 75,000, 75,307, ठीक है, 307, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन है 7,52,21,302। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो भाई क्या है ये, 7 करोड़, तो करोड़ वाली फैमिली यहाँ है तो 7 यहाँ लिख दिया, 7 करोड़ हो गया, 7 करोड़। फिर 52 लाख, अब 52 लाख यानी कि 52, तो 52 लाख, ठीक है, ये 52 हो गया। 21,307, पहले 21,000, 1000 की बात करेंगे, ये 1000 वाली ये है फैमिली, 21,000, ये 21,000 कर दिया। 307, अब देखो 300, ओके सॉरी 302 है ये, ठीक है, 302, तो 302 यहाँ लिखेंगे, लेकिन टेंस की बात नहीं होती ना, दहाई की बात नहीं, तो इसलिए जहाँ दहाई की बात ना हो, जिस नंबर की बात नहीं होती तो वहाँ पे हम 0 डाल देते हैं, ठीक है, ये होगा। अब इसमें हम कोमा लगाएंगे, यानी कि अल्प विराम। अल्प विराम कैसे लगाएंगे, पहले हम ये राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे, पहला कोमा, फिर 2 डिजिट 1 2 दूसरा कोमा, फिर 1 2 तीसरा कोमा, ठीक है, इस तरह। अब इस आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। सॉल्यूशन हो गया आपका 7 करोड़ 52 लाख 21,307। दिस इज योर आंसर। सॉरी यहाँ 307 नहीं है, 302 है। ओके, अभी देखो ई पार्ट करते हैं हम। तो ई पार्ट में क्या है, 23,30,010, 23 लाख, तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, ठीक है, 23,30,010। तो 23 लाख कैसे लिखोगे आप, भाई लाख वाली फैमिली में जाओगे तो लाख वाली फैमिली ये है, तो यहाँ 23 लाख लिख दो आप, ठीक है, 23 लाख लिख दिया। 30,010, अब देखो 30,000 कहाँ जाएगा, 1000 वाली फैमिली में, 30,000 लिख दिया। फिर क्या है 10, अब 100 की बात ही नहीं हुई, जब 100 की बात हुई तो डायरेक्ट 10 है ना, तो 100 को स्किप कर दो अभी के लिए और सीधा क्या लिख दो 10। 10 कैसे लिखोगे, सीधा सा ऐसे लिख देंगे 10, है ना, उसमें कौन सी जोर पड़ रहा है। तो जो स्किप किया है आपने, जो स्किप किया है उसकी जगह हम क्या डालेंगे, 0, ठीक है, तो ये ऐसे लिख दिया। अब कोमा डालो इसमें, कोमा कैसे डालेंगे, कोमा ऐसे, ठीक है, 3 डिजिट के बाद पहला कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद दूसरा कोमा, इस तरह ये कोमे डाल दिए। अब हम यहाँ इस आंसर को लिख देते हैं 23,30,010, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अभी हमने जो स्किप किया है, जो बीच में ये जैसे A B C पार्ट हमने जो स्किप किया है, वो पार्ट इंटरनेशनल संख्यांकन पद्धति का है, इंटरनेशनल संख्यांकन पद्धति का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। इसीलिए अभी हम इंडियन संख्यांकन पद्धति है उसी को कवर कर रहे हैं। ओके, अभी हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। विराम चिन्ह लगाकर भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो विराम चिन्ह लगाकर भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है इन नंबर्स को। ये नंबर्स यहाँ गिवन है, देखो हम पहले इन नंबर्स को अपना यहाँ पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 लाख। ठीक है, 85 लाख यानी कि 85 लाख, 45 लाख, 46,000, हज़ार वाली फैमिली में लिखेंगे 46,283। ठीक है, अब हम अल्प विराम लगाते हैं, कोमा। कोमा कैसे लगाएंगे? राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के, 3 डिजिट छोड़ दिया, फर्स्ट कोमा, सेकंड कोमा, इस तरह अल्प विराम तो लगा दिए। अब क्या बोल रहा है? भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखेंगे? यानी कि शब्दों में लिखो, ये अभी अंकों में है, शब्दों में कैसे लिखेंगे भाई? 85 लाख, 85 लाख, 46,000, 46,283, 283 इस तरह। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सी पार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो अभी इसको भी हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले। ठीक है, अभी देखिए आप लोग, इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कैसे लिखोगे? करोड़ पे बात आ गई ना, तो पहले करोड़ वाली फैमिली देखो कहाँ, यहाँ है, तो करोड़ में ये आया है, तो यहाँ लिख दो 9 करोड़। फिर क्या है? 99 लाख, 99 यहाँ, 99 लाख। फिर देखो 10,000 की बात ही नहीं हुई है, इसकी बात नहीं हुई है। ठीक है, 100 की भी बात नहीं हुई है, सीधा क्या है? 46। तो सीधा क्या लिख दिया अब हमने? 46। और जिसकी बात नहीं है वहाँ 00 ऑलरेडी इसने दे भी रखा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है, अल्प विराम कैसे? ऐसे राइट साइड से 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। ठीक है, ये कोमा लगा दिया। अब इसको लिखते हैं हम शब्दों में। शब्दों में कैसे लिखेंगे? 9 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़, 99 लाख, 99 लाख, 99 लाख। तो 10,000 की बात है नहीं, सीधा 46। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। ठीक, कल हम इंटरनेशनल संख्यांकन पद्धति के बारे में बात करेंगे। चलो मिलते हैं कल वाली वीडियो में अब। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।